हाय फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और जो टॉपिक रहेगा वो होगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। मेरा नाम संजय कुमार। मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वो पहले स्टार्टिंग से देखते हैं तो वायुमंडल है क्या। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें पाई जाती हैं, जो जलवाष्प पाया जाता है, जो अदृश्य ठोस कणों का समूह, ये जो इनको मिला के जो समूह पाया जाता है, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय आकर्षण बल है ना, उसके प्रभाव से पृथ्वी को घेरे हुई है। इस समूह को क्या बोलेंगे? इसी समूह को बोलते हैं वायुमंडल। वैसे वायुमंडल की अगर बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए पृथ्वी की सतह से, तो लगभग 1100 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 3200 किलोमीटर तक इसकी हाइट मानते हैं कि 3200 किलोमीटर तक वायुमंडल है। आज हम इसकी संरचना की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। संरचना के दो सिद्धांत हैं, एक होता है स्थिर अनुपात के आधार पर और दूसरा है तापमान में परिवर्तन के आधार पर। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें हम इस सीरीज में हम पढ़ेंगे पहला पार्ट, स्थिर अनुपात के आधार पर जो वायुमंडल की संरचना है। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो गैस से हैं उनके द्रव्यमान में तो बेसिक परिवर्तन होगा, द्रव्यमान कम होता जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैसों के द्रव्यमान में। लेकिन जो उनकी अनुपात है, उनका गैसों का जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे किसी परत में जितनी गैस होगी उसका जो रेश होगा वो समान होगा। इस आधार पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है सममंडल, दूसरा विषममंडल। सममंडल ये होगा पृथ्वी की सतह से 88 किलोमीटर तक। सममंडल के आंतरिक भाग में टेम्परेचर के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, तीन परतों में बांटते हैं, जो क्रमशः होंगे क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल। क्षोभमंडल की हाइट होगी वो अराउंड 15 to 18 किलोमीटर। इसके बाद आ जाएगा समतापमंडल अबाउट 50 किलोमीटर तक। उसके बाद जो ऊपर होगा मध्यमंडल 88 किलोमीटर तक मध्यमंडल होगा। दूसरा पार्ट होगा विषममंडल। विषममंडल की हाइट क्या होगी? 88 किलोमीटर या उससे ऊपर का जो भी भाग होगा उसको विषममंडल बोलेंगे। इसमें लेयर्स पाई जाएंगी, आयनिक गैसों के परत पाई जाएंगी, लेकिन इनमें जो गैसों का अनुपात होगा सेम नहीं होगा। मतलब कुछ अनुपात में जो पृथकता होगी, गैसों के अनुपात में पृथकता होगी। इस भाग में जो ये है विषममंडल, इसमें क्या होगा? इसमें क्या मिलेंगी? इसमें मिलेंगी गैसों की लेयर्स, जैसे ऑक्सीजन की लेयर, फिर नाइट्रोजन की, फिर हीलियम की, फिर हाइड्रोजन की। तो इस आधार पर इसमें जो परतें होंगी वो होगी आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो ये था स्थिर अनुपात के आधार पर वायुमंडल की संरचना थी। जो नेक्स्ट पार्ट होगा कि जो नेक्स्ट वाला उसमें पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के